लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप उस वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगी। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। मल्टीवेरिएट हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें चैप्टर ये हमारा है सेकंड। चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट करा दिया है। ये आप जो प्रीवियस लेक्चर उसमें अपलोड हुए हैं उनको आप देखिए। और उससे भी पहले है मैंने आपको मैट्रिक्स और वेक्टर के बारे में समझाया है, वो आप बहुत अच्छे से ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी का यूज़ करते हुए अब आगे की जो थ्योरम्स हैं चल रही हैं वो मैं करवाऊँगा। थ्योरम्स स्टार्ट मतलब चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको यूनिवेरिएट के बारे में बताया है, बाईवेरिएट के बारे में बताया है। मतलब बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको बताया है। फिर मल्टीवेरिएट का डेफिनेशन बताया, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया। देन उसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए थ्योरम्स जो उससे रिलेटेड थी वो मैंने आपको बताई हैं। तो अभी तक जो अपलोड हो चुका है वो थ्योरम दो, मतलब दो थ्योरम मैंने किया है, मतलब करवाया है आपको। और उसमें भी मतलब फर्स्ट में ए बी सी करके था, तो वो मैंने आप लोगों को लिखा दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होता है, इसको आप चाहो तो थ्योरम 2 मान लो या थ्योरम 3 मान लो, जो भी आपको मानना है। तो यहाँ पर चूंकि मैंने 2 तक बता दिया है कि मैंने आपको पढ़ा दिया, तो यहाँ पर इसको आप आगे लिख लो थ्योरम 3। ये भी थ्योरम फर्स्ट से रिलेटेड है, इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लेक्चर आपको ऐसे ही मतलब मिलते रहेंगे बीच बीच में। आप मतलब 5-6 लेक्चर अपलोड होने के बाद में फिर आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा जिससे कि आप पढ़ो। उसकी जगह पर कोई और लेक्चर जैसे पीवाईक्यू जो अदर मतलब फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक अपलोड होता रहेगा। तो उस बीच में आप अच्छे से उन थ्योरम्स को करो, इसीलिए मैंने ये थोड़ा डिसाइड किया है। और अगर जो बाद में ऐसा आपको लगता है कि सारे लेक्चर एक साथ अपलोड हो जाने चाहिए तो ये भी बता दीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से चीज़ें करवा दूंगा। अब यहाँ पर देखो थ्योरम थर्ड जो है वो क्या है कि इफ एक्स वेक्टर p क्रॉस 1 ये हमारा फॉलो करता है नॉर्मल p, डायमेंशन म्यू, और ये हमारा सिग्मा है। एंड करके इसी में दिया है d के बारे में। तो d क्या है, d इज एनी q क्रॉस p मैट्रिक्स है ऑफ रैंक, रैंक उसका क्या होगा क्यों, और ये हमारा लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है p के। देन आपसे पूछा गया है, देन आप बताओ, देन आपसे पूछा गया है कि y बराबर डी एक्स, ये अगर जो है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये क्यों, डायमेंशन इसका होगा d, और ये हमारा होगा म्यू, और ये हमारा होगा d समीशन d का ट्रांसपोज, और ये हमारा होगा q क्रॉस 1, और इसका ये दे रखा है p क्रॉस 1। और ये चूंकि ये गिवन मतलब ये यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर ये आपको बता दिया गया है q क्रॉस में p। अब अगर जो एग्जाम्पल के लिए अगर ले मतलब कुछ पुट करें, तो सपोज अगर मान लो कि ये 3 क्रॉस 1 का दे रखा है, तो यहाँ पर ये बोल दिया गया 2 क्रॉस 3 का, ऐसा कुछ आपको अगर जो दे रखा है, तब आप देखोगे कि ये कुछ फॉलो करेगा। बट इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशन है, वो जरा हम लोग देखते हैं क्या होंगी। देखो इसका जो प्रूफ होगा वो प्रूफ जरा देखो। और ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस आपको पता है, नहीं पता है तो थोड़ा ध्यान भी रखिएगा। ये आरबीआई, गेट और आईएसएस जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने बहुत बार बोला है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को आपको टेलीग्राम पर आपको डालना है। क्या लिखना है, टेलीग्राम पर आप जाकर के सर्च करिएगा आईएसएस एग्जाम 73। ये जैसे ही आप लिखोगे मेरा चैनल मिलेगा, वहां पर उस स्क्रीनशॉट को आप भेजो। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। बस आप एक्टिव रहो, और कोई भी चीज़ अगर होती है, कोई अगर प्रॉब्लम होती है किसी मतलब कोई भी, ये जरूरी नहीं पढ़ाई से ही रिलेटेड, जो भी अगर जो बाद में आपको ऐसा कुछ है कि कोई सिलेबस के बारे में पूछना है, कोई ऐसी इंक्वायरी करनी है जो
आपको आईएसएस या अदर कोई एग्ज़ाम जो उससे रिलेटेड है, आप कमेंट एक बार ज़रूर देखिएगा। लोग मतलब आप जैसे ही लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं तो उनका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। जो भी देखो, मेरा ये मकसद नहीं है, ये जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है वो इसी पर्पज़ से बनाया गया है कि आप लोगों को सहायता मिले। इस वजह से नहीं बनाया है कि सपोज़ आपने कोई एक क्वेश्चन पुटअप किया, वो अगर जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है तो उसको मैं बताऊँगा कि ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। जैसे कि मैं एक कमेंट कोट करता हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि वो अभी उसने ग्रेजुएशन मतलब वो 12th उसने पास किया है और उसने उसको मैथ बहुत ज़्यादा मतलब उसने ये बोला था कि हमें मैथ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या मैं स्टैटिस्टिक को ले सकता हूँ? और ये बोल रहा था कि उसको जेई का जो पेपर है वो उसने मतलब एक बार दिया है या मे बी नहीं दिया है, वो इस बार ट्राई करेगा। अगर जो आदमी नहीं होता है तो वो पूछ रहा था क्या इसमें स्कोप है। मैंने आप वहाँ पर जाइएगा, देखिएगा, मैंने उसको प्रॉपर गाइडेंस मतलब जो ये नहीं मैंने किया है कि बस उसको स्टैटिस्टिक की तरफ खींचना है। मैंने उसको पहले ये बोला है जो आप कर रहे हो पहले वो करो, जेई का अच्छे से पेपर दो। जब उसका अगर जो बाद में भी अच्छा ना हो या हो जाए तब तो बढ़िया है, आप वहाँ पे निकल जाओ। अगर नहीं होता है तब आप स्टैटिस्टिक को भी चुन सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक का बहुत ज़्यादा इसके स्टूडेंट्स नहीं हैं। और इसकी जो पोस्ट आती हैं अभी, जैसा कि आपको अगर जो बाद में आइडिया है, तो अगर आप यूपी गवर्नमेंट से अगर जुड़े होंगे तो वहाँ की मतलब यूपी में अभी पोस्ट आई हैं 929, जो स्टैटिस्टिक के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। बस आप उसकी जो कंडीशन है उनको थोड़ा देखिएगा। वो भी मैंने आपको बाकायदा पूरा एक लेक्चर प्रोवाइड कराया है, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हो। अब हम इस पे लौटते हैं और आप लोग कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहो, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। देखो यहाँ पर केस फर्स्ट। अब इसमें क्या अगर जो हम कर लें कि पी अगर जो बाय द वे हमारा क्यू के इक्वल हो जाए, मतलब जो आप अभी 3 को पी ले रहे थे, अगर ऐसा कुछ हो जाए ये भी हमारा इसी के इक्वल हो जाए, तब मतलब क्या होगा, तब उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो जरा देखो, देन डी इज नॉन सिंगुलर पी क्रॉस पी मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जब उसके इक्वल होगा तो पी क्रॉस पी मैट्रिक्स हो जाएगा ऑफ रैंक। और ये सब मैंने मैट्रिक्स के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है, बार बार क्योंकि मैं उसका यूज कर रहा हूं तो मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि आप उसको करिएगा, देख लीजिएगा लेक्चर। अगर आपको आता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे मैट्रिक्स अच्छा आता है, तो फिर जरूरी नहीं है, वो सबके लिए नहीं, उन लोगों के लिए है जो मल्टीवेरिएट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और जिनका थोड़ा सा मतलब मल्टीवेरिएट उसमें मैट्रिक्स और वेक्टर में बहुत ज़्यादा उनका नॉलेज नहीं है, ये आप कह सकते हो। तो ये देखो, ये हमारा पी क्रॉस 1 था, ये हमारा एन पी, और ये हमारा म्यू, और ये हमारा सिग्मा हो जाएगा। इसके लिए अगर जो बाद में आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखते थे तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बहुत बार लिखा है और आपको रट भी गया होगा, नहीं रटा है तो इसको रटना भी चाहिए आपको, क्योंकि ये तो बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा पी क्रॉस में 2 मतलब पी अपॉन में 2, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में समीशन मतलब सिग्मा डिटर्मिनेंट में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ई की पावर 1/2, और ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस का म्यू, और ये हमारा हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा इसका इन्वर्स, और ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस का म्यू, ये हमारा पूरा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको ये मतलब ध्यान इसलिए भी रखना है कि क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिख करके क्वेश्चन पूछा गया, बट अगर जो बाद में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से अगर नहीं देखा होगा तो आपको उसमें भी दिक्कत होने वाली है। तो ये दिक्कत ना हो इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी आप डिस्ट्रीब्यूशन में भी लिख रहे हो तो उसका आपको पीडीएफ तो पता ही होना चाहिए, ये उसकी पहली कंडीशन होती है। देन आप कंसीडर करोगे जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है तो उसको आप लिखिए कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हमने कंसीडर किया है, y बराबर डी एक्स, और ये हमारा जो होगा ये हमारा 1 ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x अगर जो बाद में हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा d जो है मैंने अभी बताया है कि नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर का मीनिंग ये हो गया कि इसका जो d ये हमारा है ये हमारा इन्वर्टिबल भी होगा, मतलब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसमें प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई ये कर लेंगे तो देखो ये हमारा कुछ हो जाएगा। देन इसके बाद में ये देखो, ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले आपको बताई हैं, तो यहाँ पर बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, मतलब मुझे लगता है नहीं पढ़नी चाहिए मुझे, और ये आप कर भी लोगे। तो ये देखो जैकोबियन जब आप इसका निकालते थे तो देखो हमारा जैकोबियन ये आएगा कुछ डी, और इसका ये ट्रांस मतलब इन्वर्स हो जाएगा, और ये हमारा आएगा। चूंकि आपको पता है कि ये कोई सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और इसका अगर जो बाद में आप डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करते हो तो ये हमारा डिटर्मिनेंट अगर जो बाद में देखें तो ये देखो हमारा 4, और ये हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा माइनस का
2। तो यहाँ पर अगर जो बात में देखें तो इसका अगर जो बात में इन्वर्स अगर दे रखा है तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपॉन में ये हमारा कुछ हो जाएगा। मतलब अगर जो इसका इन्वर्स अगर सपोज ये लिखना होता तो ये हमारा कुछ हो जाता, ये देखो ये हमारा माइनस का 2 ये कुछ हमारा होता। ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। देन आपको क्या करना है, देन आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज, मतलब वेक्टर वाई का अगर जो आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ, जैकोबियन आप लिखोगे और देन आप एफ और ये लिखोगे। चूंकि इसमें मतलब आपको पता है कि ये अगर आप पूरा लिखोगे वहाँ पर, ये देखो ये हमारा डी और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। और ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 2 पाई और ये हमारा हो जाएगा p/2 और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, मतलब डिटर्मिनेंट में 1/2 और e की पावर में 1/2 और x करके लिखा है। तो चूंकि आपको पता है, अभी आपने ये देखो x की जगह पर ये आप लिख सकते हो तो ये आप लिखिएगा। तो यहाँ पर जब हम मतलब ये इस तरीके से लिखेंगे, जरा देखो ये हमारा कुछ, हालांकि ये मैंने आपको करा दिया है बट अगर जो आप फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप देखो इस तरीके से करोगे। x की जगह पे आपको लिखोगे, मतलब आप लिखोगे ये हमारा हो जाएगा और ये यहाँ पर देखेंगे हमारा तो d ये और ये हमारा हो जाएगा म्यू, सॉरी ये यहाँ पर ये हटा देते हैं, म्यू हमारा जैसा लिखा था वैसे लिख लेंगे। देन ट्रांसपोज लगाएंगे, सिग्मा का इन्वर्स लिखेंगे, ये ठीक इसी तरीके से d इन्वर्स ये हमारा y हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा कुछ आएगा। देन यहाँ पर अगर जो बाद में आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 पाई p/2 और इसको अगर जो बाद में हम तोड़ दें तो ये देखो हमारा कुछ हो जाएगा d और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा और ये हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे और ये हम 1/2 लिख लेंगे। मतलब वही जो 2 हमारा दे रखा था, डिटर्मिनेंट जो आपने फाइंड किया था, तो उस डिटर्मिनेंट को कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हो, उसी को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर में 1/2 हो जाएगा। यहाँ से d जब हम मतलब यहाँ पे हम जो कॉमन लेंगे तो देखो क्या होगा, y हमारा हो जाएगा, ये हमारा d और ये हमारा म्यू हो जाएगा। ये मैंने हालांकि आपको इससे पहले बताया है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर जो बाद में आपको दिक्कत होती है तो आप एक बार जो पुराना लेक्चर है उसको देखिएगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट केस है वो सेम है, बस सेकेंड केस के लिए मुझे बताना था। और ये हमारा हो जाएगा d और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा कुछ आएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम फाइनल देखें तो यहाँ पर अब जो हमारा फाइनल बना है सिग्मा, तो वो देखो हमारा y ये हमारा इसका p×1 हो जाएगा और ये हमारा d और ये हमारा x, तो ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा p और ये हमारा हो जाएगा d म्यू और ये हमारा हो जाएगा d सिग्मा d का ट्रांसपोज ये। अब इसी तरह से केस सेकेंड अगर जो बाद में हम लोग देखें, केस फर्स्ट में तो हमारा क्या था, p= था q के, बट अगर जो ये हो जाए इफ q जो है हमारा वो छोटा हो जाए और p से, मतलब जो आपने 3 लिया था और ये हम मान लेते हैं 2 है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बता रहा है। तो दैट इज d जो है हमारा d इज q×p होगा मैट्रिक्स ऑफ रैंक, जो इसकी रैंक होगी वो इसकी रैंक क्या होगी, तो इसकी रैंक अगर जो बाद में हम देखें तो q और ये हमारा छोटा होगा p से, मतलब यहीं पे ये 3 और ये हमारा 2, ये कुछ इस तरीके से बात कर रहा है। तब क्या होगा, तब देखो तब इसमें बोल रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, एक कोई हम b ले लेते हैं, b और ये हमने लिया है तो इसको इस तरीके से करिएगा, b ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर हमने क्या ले लिया, इसका ऑर्डर हमने ले लिया p, मतलब पार्टीशन हमने कर लिया। अब पार्टीशन हमने कैसे किया ये ज़रा देखो, ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा 3 दे रखा है और यहाँ से अगर जो बाद में आप माइनस करोगे तो ये हमारा कुछ ये बचेगा ऑफ रैंक, जो इसका रैंक होगा वो हमारा होगा p - का q सच दैट
तो यहाँ पर देखो पार्टीशन, चूंकि पार्टीशन इससे पहले ही हमने आपको पढ़ाया है, तो पार्टीशन देखो हम लोग कैसे करते थे, एक कोई हमने सी माना और ये हमारा हो जाएगा पी क्रॉस पी का, और देखो ये हमने क्या किया, डी तो आपको दे रखा था और ये एक बी है हमारा जो हमने अभी माना है, ये यहाँ पर हमने पार्टीशन कर लिया। इसका आपको पता है कि ये हमारा क्या दे रखा है, क्यू क्रॉस में पी, और ये देखो हमारा दे रखा है पी माइनस का क्यू, और ये हमारा हो जाएगा पी। तो सी के बारे में अगर हम देखें तो सी इज पी क्रॉस पी मैट्रिक्स ऑफ रैंक इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक है हमारा पी होगा, मतलब ये जो हमारा सी है उसका जो हमारा रैंक होगा वो सी होगा। मैंने यहाँ पर किया क्या है, बेसिकली देखो डी हमारा क्यू क्रॉस पी में था, तो इसको हमें पी क्रॉस पी में ही बनाना है, तो उस वजह से हमने पार्टीशन इसका कर लिया। पार्टीशन करने से फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से आसानी से लिख पाते हो, इसलिए पार्टीशन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें, लेट कर लें z, अगर जो बाद में हम एक लेट कर लेते हैं p क्रॉस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर जो आप देखो तो c और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा p क्रॉस 1 है और ये हमारा p क्रॉस p है, ये मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पर अगर जो बाद में हम c को अगर यहाँ पर लिखें तो ये हमारा हो जाएगा d और ये हमारा हो जाएगा b, और यहाँ पर अगर जो ये देखो तो ये हमारा p क्रॉस 1 हो गया। यहाँ पर अगर जो बाद में हम ये, चूंकि इसके अंदर जो ये d और b है ये भी एक मैट्रिक्स है, तो जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, dx और ये हमारा मतलब वेक्टर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा bx वेक्टर। इसका आपसे पूछा गया है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये अगर जो बाद में इतनी चीज़ अगर हम ना रखें तो देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा, c और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा c सिग्मा c का ट्रांसपोज, ये हमारा कुछ हो जाएगा। जहाँ पर c के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, c हमारा क्या है, c म्यू, ये हमारा क्या है, c हमारा है d और ये हमारा b, ये हो गया, और ये हमारा हो गया म्यू। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा डी म्यू और ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा कुछ हो गया। देन इसके बाद में अब ठीक इसके लिए भी आप वैल्यूज़ लिखोगे, तो देखो इसके लिए हम जब वैल्यूज़ लिखेंगे तब क्या होगा, ये अगर जो बाद में हम लोग देखें सी सिग्मा और ये हमारा इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा डी और ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये देखो अगर जो बाद में चूंकि इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये हमारा हो जाएगा डी और इसका भी ट्रांसपोज होगा। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है, चूंकि एक खुद में एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब लिया जाता है तो वो इस तरीके से भी लिखा जाता है। देन यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो इसको अगर जो हम ऐसे ही रखें और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर इसमें हम करें तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा डी का ट्रांसपोज और सिग्मा बी का ट्रांसपोज। देन ये जब आपने पूरा ये लिखा है तो इसका अगर जो आप करोगे तो देखो हमारा कुछ फाइनल ये बनेगा, डी सिग्मा डी का ट्रांसपोज और ये हमारा हो जाएगा डी सिग्मा बी का ट्रांसपोज और ये हमारा हो जाएगा बी सिग्मा डी का ट्रांसपोज और ये हमारा हो जाएगा बी सिग्मा बी का ट्रांसपोज। ये हमारा कुछ मैट्रिक्स बनेगा जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग फाइनल अगर देखें तो फाइनल हमारा किस हिसाब से बनेगा, तो यहाँ पर फाइनल अगर हम z के बारे में अगर हम देखें तो z हमारा क्या था, cx ये हमारा था, और इसको भी अगर जो बाद में आपने भी लिखा भी था ये देखो ये हमारा कुछ हो जाएगा bx बार हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये चूंकि जो यहाँ पर होता है p क्रॉस 1 वही यहाँ पर भी रहेगा, और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आएगा d और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा b और ये हमारा हो जाएगा म्यू। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा पूरा जो ये मैंने लिखा है वो यहाँ पर लिखोगे और ये हमारा कुछ आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको दैट इज करके आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डी एक्स बार अगर जो बाय द वे ये हमारे यहाँ पर अगर जो हम देखें ये अगर हमारे 0 हो जाएं तब हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन क्यू हो जाएगा और ये अगर आप देखोगे तो डी और ये हमारा म्यू और ये हमारा हो जाएगा डी सिग्मा डी का ट्रांसपोज, ये हमारा हो जाएगा एंड करके आप लिखोगे बी एक्स बार, मतलब इनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा एन, ये हमारा हो जाएगा पी माइनस का क्यू और ये हमारा हो जाएगा बी म्यू और ये हमारा हो जाएगा बी सिग्मा बी का ट्रांसपोज। तो ये कुछ हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा बट ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा
तो आपको ऐसा ना लगे कि मतलब ये कहाँ से आ गया, तो इस वजह से आपको ये करना है। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा, देखो जिस पे मैं मे बी ना मैं कर पाऊँ, लेकिन हाँ लास्ट में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं। तो जो जो पूछे जाते हैं उनका आपको प्रूफ करना है, जो जो पूछे नहीं जाते हैं उनको आपको रिजल्ट उनके याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आप उससे कर पाओगे। अब यहीं पे आपको क्या करना है, अब इसका जो आपने थ्योरम मानना था, आपने माना था थ्योरम 3 हम कर रहे थे, तो 3 का ये ए पार्ट कर लो इसको। ये इसी में इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हमारा अगर कुछ इस तरीके से दे रखा है एन पी, और ये हमारा म्यू, ये हमारा सिग्मा दे रखा है, एंड एल कोई है मतलब इज एनी पी क्रॉस 1, ये हमारा, और ये इसका भी ऑर्डर क्या होगा, ये हमारा होगा, और ये हमारा है वेक्टर, देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एक्स वेक्टर फॉर, ये मैंने आपको कराया है इससे पहले, लेकिन यहाँ पर मैं इसके लिए भी आपको बता रहा हूँ, यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको अगर जो बाय द वे मैथमेटिकली अगर जो बाय द वे आप देखो कि किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, तो दैट इज करके आप इस तरीके से लिख लेना, ये हमारा p क्रॉस 1 है, ये हमारा नॉर्मल p डायमेंशन म्यू, और ये हमारा सिग्मा को फॉलो कर रहा है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि l का अगर जो हम ट्रांसपोज ले लें और ये हमारा x लिख लें, तो ये हमारा हो जाएगा p क्रॉस 1, और ये हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस p, तो ये जो है हमारा ये नॉर्मल 1 हो जाएगा, चूंकि ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे तो 1 क्रॉस 1 का बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा l का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा l का ट्रांसपोज सिग्मा l, और ये हमारा हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने इसके बहुत सारे आपको बताए थे, मैं यहाँ पर एक बार और बता रहा हूँ। सपोज आप मान लो कि यहाँ पर ये दे रखा है 3 क्रॉस 1 का, ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और आपसे ये पूछ लिया जाता है y बराबर माइनस का 3x1 प्लस 2x2 माइनस का x3। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये हमारा 3 2 और ये हमारा माइनस का 1 बचेगा, और इसको अगर जो आप देखोगे तो ये हम लिख सकते हैं x1 x2 x3। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम देखें तो ये हमारा l की जो मैं बात कर रहा था तो वो हमारा ये है कुछ, ये हमारा हो जाएगा, और ये अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये हमारा ये हो गया, ये 3 क्रॉस 1 का है, ये यहाँ पर देखोगे 1 क्रॉस 3 का है, तो 1 क्रॉस 3 का हो जाएगा। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपसे पूछा गया है। अब सपोज एल की वैल्यू तो आपको यहाँ से मतलब वेक्टर आपको पता चल गया है, आपको अगर म्यू की भी वैल्यू दे दी जाए और सिग्मा की भी वैल्यू दे दी जाए, तो आप यहाँ पर मीन वेक्टर और वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स या डिस्पर्जन मैट्रिक्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भी हमारा हो गया। देन अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है देखो, वो अब हम लोग करते हैं। देखो नेक्स्ट अब इसमें क्या हमारा रहेगा,